हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज अपन बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी पानी के दूषित होने के कारण नहीं होती हैं। तो जो आपके टाइफाइड है वो बिल्कुल पानी के कारण होती है, पीलिया भी आपके पानी की दूषित होने के कारण होता है, हैजा भी ये पानी की दूषित कारण होता है। तो अपना सही जो आंसर है वो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है वो एक वायरस के कारण होती है, जो कि वायरल इन्फेक्शन है। तो ये अपना राइट आंसर होगा, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, ना कि पानी के दूषितपन के कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में पंचायती राज का जो जनक है वो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। इन्हीं की कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसकी सिफारिश पर भारत में 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो इसके लिए बलवंत राय मेहता जिम्मेदार थे। बात करते हैं अंग्रेज़ों के टाइम के। तो सन 1882 में एक थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन, जो स्थानीय स्वशासन है, उसका जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के टाइम पर इन्होंने एक मैग्ना कार्टा लाया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस कब माना जाता है। तो राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि अपने जो राष्ट्रपिता है एम के गांधी, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी नशे के एकदम खिलाफ थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि ये किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में घोषणा की थी कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो एक यान को प्रक्षेपित करेगा, जिसका नाम होगा आदित्य। आदित्य जिसका मतलब सूर्य भी होता है। तो ये एक करंट जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में टंका और खड़ीन प्रकार हैं, किसके हैं। टंका और खड़ीन प्रकार जानते हो क्या। टंका क्या होते हैं, बारिश के पानी को अपने घर में या फिर अपने खेत में एकत्रित करने के लिए बना दिया जाता है ज़मीन के अंदर। तो ये जो जल संरक्षण तकनीक है, परंपरागत जल संरक्षण तकनीक, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी में निम्न में से कौन सी एक शिक्षण पद्धति नहीं है। क्षेत्र का दौरा, ये तो क्षेत्र का दौरा बिल्कुल होती है। परियोजना विधि ये भी बिल्कुल होती है। अवलोकन विधि ये भी होती है। जो वैज्ञानिक विधि होती है वो EVS शिक्षण पद्धति का हिस्सा नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। EVS विषय पर कक्षा चर्चा शुरू करने से पहले सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। यह पहला कथन है कि यह परीक्षण करता है कि छात्रों ने मीडिया से क्या सीखा। ये छात्रों को व्यस्त रखता है, या फिर ये छात्रों को विषय से संबंधित और खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम प्रदान करता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये बच्चों को खुद विषय से संबंधित और उसको खुद को अभिव्यक्त भाषा में अभिव्यक्त करने की सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। EVS की अंतर विषयों, प्रकृति विषयों और विधियों का उपयोग करके पर्यावरण के विषयों की व्याख्या करती हैं। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा बिल्कुल नहीं, विज्ञान बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ये जो तीनों होते हैं ये इसका समावेश होते हैं। एक कानून बनाया गया था NCF 2005, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 3rd क्लास से जो 5वीं क्लास के बालक होते हैं उनके लिए पर्यावरण के अंदर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। TLM/टीचिंग एड्स पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को सुदृढ़ करते हैं। क्या होता है TLM। TLM का मतलब क्या होता है। TLM का मतलब होता है टीचर लर्निंग मेथड, यानी कि टीचर कुछ ऐसे मेथड्स का यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो TLM का एग्जाम अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें, TLM का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि ग्राफ्स हो गया, ये एक TLM का एग्जाम्पल है। या फिर सप्लीमेंट्री बुक मान लो आप, जो आपके नोटबुक जो बुक प्रदान की जाती है पढ़ाने के लिए, तो ये सब TLM का उपयोग होता है। तो इससे बालकों को क्या होता है, बोले जो शब्द जो बोले जाते हैं उनको पूरक बनाकर ये सुदृढ़ किया जाता है अध्ययन को। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। पंचायत क्षेत्र में जितने मतदाता होते हैं, जो पंजीकृत होते हैं 18 साल से अबव, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पाचन से संबंधित समस्याओं जैसे अपच, एसिडिटी, अम्ल रोग, कब्ज रोग, मोटापा आदि निम्न में से कौन सा आसन सहायता करता है? तो इसके लिए भैया जी वज्रासन आसन किया जाता है। वज्रासन आपको पता होगा, जैसे कि ये कोई आदमी है और ये इसने अपनी एड़ियाँ मोड़ ली और ये हाथ आगे कर लिए, तो इस प्रकार से कुछ आकृति होती है इसकी, इस प्रकार वज्रासन किया जाता है। मतलब अपने एड़ियों के बल पे बैठा जाता है, घुटनों के बल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है? राजस्थान राजकीय पुष्प क्या है? व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान का जो स्टेट फ्लावर है वो बोला जाता है रोहिड़ा को। राजस्थान का जो स्टेट फ्लावर है वो रोहिड़ा है, ठीक है भाई। और स्टेट बर्ड क्या है राजस्थान का? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसी प्रकार चिंकारा राजस्थान का क्या है? राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण करने के लिए 1986 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन सा किया गया था? जल प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं होगा, पर्यावरण के लिए बात हो रही है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अधिनियम महिलाओं को दहेज की बुराई से बचाता है? तो इसके लिए देखिए दहेज निषेध अधिनियम एक ये हो गया 1961, एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1932, एक दहेज निषेध अधिनियम 1861, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1914 है। इसके लिए 1961 में एक अधिनियम पारित किया गया था जो का नाम था दहेज निषेध अधिनियम, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क राजस्थान में कहाँ विकसित किया जा रहा है? करंट जीके का क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भड़ला। भड़ला में ये विकसित किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? घातक नहीं, घटक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। हरे पौधे, गैर हरे पौधे, अपघटक और ये गुरुत्व है। तो हरे पौधे भी जैविक घटक में आते हैं, गैर हरे पौधे भी जैविक घटक में आते हैं, अपघटक तो खैर होते हैं, गुरुत्व एक मतलब पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो ये एक नहीं होगा ऑप्शन। ये बाकी तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि ये सभी जैविक घटकों में आती है। तो प्रश्न का मतलब ये था कि आपको पता हो कि जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा आपको पता होगा सेम है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ज्वारीय ऊर्जा भी सेम होती है। तो ये क्या है? ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत है, या ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, या ऊर्जा के सीमित स्रोत है, या फिर फर्स्ट और सेकंड। तो सौर ऊर्जा तो सीमित तो नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। गैर परंपरागत बिल्कुल मतलब शुरू से अपन वो नहीं थे, परंपरागत तो अपन काम थोड़ लेते हैं, सौर ऊर्जा को अभी अपने विकसित की है टेक्नोलॉजी, तो ये परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत हो गया, ठीक है। नवीकरणीय ये तो चाहे जितना अपन काम में ले सकते हैं, तो ये क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये अपने क्वेश्चन पूरे हुए, धन्यवाद।